नमस्कार, आप देख रहे हो कोल्लम बीस। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो साल 2021 की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी गई है। अब तक उच्चतम स्तर से सोने का भाव 12,000 रुपये तक सस्ता हो चुका है। आने वाले दिनों में सोने में और गिरावट आने की उम्मीद है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट आने वाली है। सोने का भाव और सस्ता होगा, लेकिन कितना सस्ता होगा जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारत में सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर तय होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको सोने की कीमतों में गिरावट की 5 बड़ी वजह बताने वाले हैं, जिससे कि सोने के भाव में बड़ी गिरावट आएगी। लेकिन इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने कोल्लम बीस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही कर दे, ताकि हम आप तक रोजाना सोने और चांदी के भाव पहुंचा सके। चलिए, तो पहली बड़ी वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता। जी हाँ, भारत को आजाद हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारत में सोने का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार तय करता है, क्योंकि भारत के पास में बुलियन मार्केट नहीं है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार का असर भारतीय सराफा बाजार में भी पड़ता है। मान लीजिए कि अगर अमेरिका और चाइना के बीच में तनाव बनता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में तेजी आएगी, और इसी तरह से भारतीय सराफा बाजार में भी सोने के भाव में तेजी आएगी। हालांकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने में काफी गिरावट आई है। अमेरिकी कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि सोने का भाव और गिर सकता है, कीमतों में और गिरावट आएगी, जिसका असर भारतीय सराफा बाजार में भी पड़ेगा, यानी कि सोने के भाव में और गिरावट आएगी। और इसके बाद दूसरी बड़ी वजह है डॉलर के उतार चढ़ाव से सोने पर पड़ता है बड़ा असर। जी हाँ, भारत में हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, जिसमें से सिर्फ 1 टन का उत्पादन भारत में ही होता है और बाकी का सारा आयात किया जाता है। यानी कि भारत में सोने की खरीदारी इतनी होती है कि 800 गुना सोना विदेश से मंगवाना पड़ता है, और विदेश से मंगवाने पर खर्चा भी बढ़ जाता है, जिससे सोने के भाव में वृद्धि होती है। और इसीलिए कई भारतीय लोग जो दुबई में जाते हैं वो दुबई से ही सोने की खरीदारी करते हैं। जी हाँ, भारत में शेयर बाजार की वजह से भी सोने और चांदी की कीमतों पर बड़ा असर पड़ता है। आपको याद होगा कि भारत में बजट 2021 का ऐलान हुआ, जिसका असर शेयर बाजार पर पड़ा। शेयर बाजार में भारी तेजी आई, कई बड़े रिकॉर्ड भारतीय शेयर बाजार ने तोड़ दिए। शेयर बाजार की वजह से भी सोने के भाव में गिरावट आई है। कहा जाता है कि अगर शेयर बाजार में गिरावट आती है तो सोने के भाव में तेजी आएगी, और अगर शेयर बाजार में तेजी आती है तो सोने के भाव में काफी गिरावट आएगी। चौथी बड़ी वजह है मॉनसून। जी हाँ, केडिया कमोडिटी के डायरेक्टर अजय केडिया का मानना है कि हमारे देश में ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में सोने की खपत ज्यादा रहती है। यह खपत मुख्य रूप से मॉनसून पर निर्भर रहती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 700 से 800 टन सोने की खपत होती है, और इस खपत में 60% हिस्सेदारी ग्रामीण भारत की है। यानी कि सीधी सी भाषा में समझे तो शहरी लोगों से ज्यादा ग्रामीण लोग ज्यादा सोने की खरीदारी करते हैं। लेकिन अगर ग्रामीण लोगों के पास में पैसा नहीं होगा तो ग्रामीण लोग सोने की खरीदारी नहीं करेंगे, इससे कि सोने की कीमतों में गिरावट या फिर बदलाव आ सकता है। और इसके बाद 5वीं बड़ी वजह है कस्टम ड्यूटी। जी हाँ, भारत
भारत में सोने की खरीदी पर टैक्स देना पड़ता है और इसी वजह से भारत में सोने के भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सरकार कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स को कम करती है तो सोने के भाव में गिरावट आ सकती है। वैसे आपको बता दें कि दुबई एक ऐसा देश है जहां पर सोने पर ड्यूटी यानी कि टैक्स नहीं लगाया जाता है और इसीलिए तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता सोना दुबई में मिलता है। वैसे अच्छी खबर तो यह है कि सरकार ने हाल ही में कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद लगातार सोने के भाव में गिरावट आई है। सोने की कीमतों में गिरावट का अनुमान भी बढ़ चुका है। कमोडिटी बाजार के कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में सोने में और गिरावट आएगी। सोना 38,000 रुपये के नीचे पहुंच सकता है। ऐसे में अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में और गिरावट आनी चाहिए तो तुरंत ही गोल्डन पेज को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम आप तक रोजाना सोने और चांदी के भाव सबसे पहले पहुंचा सके। धन्यवाद। जय हिंद।